अगर मकान बनाते समय रेत पहले डाल दियो तो 10-20 साल तक मकान पूरा नहीं होता है। जना जना के मकान का काम अधूरा पड़ा है, उनसे पूछना भी कहेगा कि रेत ज नाखी थी महाराज अंटी नहीं मंड्यो। कोई कोई के खाली पेड़ी भर के छोड़ रखा है, कोई कोई के चौखट खड़ी कर दी है ने कोई कोई के दीवाला होगी पर छत नहीं नाखी पाई रे। पैसा भी है पर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि रेत डालने से मकान का काम बिखरता रहता है, जैसे रेत बिखरती है ना। इसलिए जो भी मकान बनाना चाहते हो रेत सबसे पहले नहीं डालना है। अगर आप वास्तु को नहीं मानते हो तो आप स्वयं भी अपने घरों में इन चीजों को देख सकते हो। वायव्य कोण में उस कोने में रखी हुई वस्तु बहुत जल्दी अच्छे भाव में बिक जाया करती है। मैं किसानों से आग्रह करता हूं, जो आपके जीरा, सौंफ आदि या प्याज लहसुन बोते अगर हो आप, तो उस कोने में रखना। 1 वर्ष में अच्छे भाव में आपकी प्याज और लहसुन बिक जाएगी। ऊटी की लाकर कभी बोते हो महंगे भाव में और अच्छी नहीं बिक पाती हो, तो उस कोने में रखने से अच्छे भाव में बिकती है। वायु हमेशा बहती रहती है, तो उस कोने में रखी हुई चीज निरंतर व्यवहार में आकर वो बिक जाएगी जल्दी। अब तो आपके घर में भी आप सब व्यापारी लोग हो, कभी हणी खूणा में ले जाओ घना धन में बिके है, देख जो बोले आप। नैऋत्य कोण है ना, इसमें रखी हुई वस्तु बहुत जल्दी बिकती नहीं है, पर वायव्य कोण में रखी हुई चीज अच्छे भाव में जल्दी से बिक जाती है। वास्तु को अगर नहीं मानते हो तो यह भी प्रमाण देख लो। अगर मकान बनाते समय रेत पहले डाल दियो तो 10-20 साल तक मकान पूरा नहीं होता है। जना जना के मकान का काम अधूरा पड़ा है, उनसे पूछना भी कहेगा कि रेत ज नाखी थी महाराज अंटी नहीं मंड्यो। कोई कोई के खाली पेड़ी भर के छोड़ रखा है, कोई कोई के चौखट खड़ी कर दी है ने कोई कोई के दीवाला होगी पर छत नहीं नाखी पाई रे। पैसा भी है पर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि रेत डालने से मकान का काम बिखरता रहता है, जैसे रेत बिखरती है ना। इसलिए जो भी मकान बनाना चाहते हो रेत सबसे पहले नहीं डालना है। आपके सबके ध्यान में आएगा। और मैं सारी प्रमाणिक बात कर रहा हूं। कल एक सज्जन कथा के विराम होने के बाद आए थे और बता रहे थे, थोड़े नाम तो मुझे याद नहीं है, पर बता रहे थे कि गुरुजी 6 महीने में, जब YouTube के ऊपर हम देख रहे थे तो देखा, मालूम पड़ा कर्ज बहुत था, 1 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। इसी गांव के सज्जन है वो, और 5 बार ऋण मुक्तेश्वर महादेव गए और कर्ज बिल्कुल समाप्त हो गया, बता रहे थे। उसके बाद फिर 2-4 लोगों को लेकर हम गए, उनके भी कर्जा उतर गया। आकर बता रहे थे मुझे, जहां पर मेरा मुकाम है, मुझे नाम याद नहीं उनका और सब लोग जानते हैं। अब चूंकि स्मरण नहीं है, हो सकता है वो सज्जन यहां पर हो, क्योंकि क्या आपने जो कथा में कहा था ना महाराज, बिल्कुल सही है। तो जो हम अवगत करवा रहे हैं ना, बिल्कुल प्रामाणिक बात ही आपके समक्ष हम बोल रहे हैं। अच्छा भले ही देख लो आप, जन जन के रेत ना की बना के मकान कितने वर्षों में पूरा हुआ। पहले क्या डलवाए, गिट्टी या ईंट, उसके बाद रेत या जो भी सामग्री आवे वो डलवा लीजिए, पर रेत पहले नहीं डलवाना। वास्तु में सारी चर्चाएं होने के बाद पहली बात ये ध्यान रखें, नैऋत्य कोण में आपके जो इस कोने में धरती से नीचे और जल से ऊपर नरक की कल्पना है। उस नरक में कौन लोग जाते हैं? जो बुरे कर्म करते हैं, जो सदाचार के विपरीत कर्म करते हैं, वो नरक में जाते हैं। जो इस संसार में आकर परधन पर स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं, निश्चित रौरव नाम के नरक में उनको गिराया जाता है। पर धन और पर स्त्री, खाली दृष्टि से भी दोष लगता है। मैं तो आप लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि किसी का अच्छा बड़ा मकान देखकर आपने अगर मन व्यथित कर लिया है ना, तो भी आप पाप के भागीदार हो। एक बात कहूंगा मैं तो, कि आप लोग ट्राली भरो, को सीजन की सीजन पूरी हो जाए, और अगर ट्राली भरो नहीं तो ढाकिन भरिया करो। कहा कि कोई पड़ोसी के बहुत दर्द होता है कि कौन ट्राली भरेगी क्या, बहुत लोग परेशान होते हैं साहब। तो ढक कर रखा करो, कहीं ले जाओ नहीं मंडी तो ढक के ले जाया करो। बहुत लोग यूं ही परेशान होते हैं। अपने इधर ऐसे लोग नहीं है, दूसरा काम की बात कर रही हूं वो।
अपने इधर तो दूसरे का देखकर बहुत प्रसन्न होने वाले लोग हैं, पर ऐसे वृत्ति है लोगों में, इसलिए थोड़े सतर्क और सावधान रहना। आंख के द्वारा ही मन में पाप प्रवेश करता है, तो आंख में ईश्वर के अलावा कोई आभास न हो, यह ध्यान रखना है। आंखों में हमेशा सांवरा सेठ को देखो, सबसे पहले पाप आंख के द्वारा ही मन में प्रवेश करता है। पाप घुसने की जगह कहां है शरीर में? ये आंखें। भागवत जी में एक कथा आती है सोबरी ऋषि की। 88 साल तक तप किया और मछली के जोड़े को देखा, मछली के बच्चे आसपास घूमते हुए देखे तो बार बार देखने से पाप मन में प्रवेश हो गया और विचार आया कि ऐसे तो मेरे भी शादी हो जाए और बाल बच्चे आसपास में घूमे तो कितना आनंद आएगा। कतरी उम्र 88 साल की, मुंडा में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सफेद दाढ़ी नाभि को छू रही है, और तत्कालीन सम्राट से जाकर वो कह रहे हैं मानदाता से कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। वो तप के बल पर अपने बुढ़ापे को ढक कर जवान बन के जाते हैं। मानदाता की 85 बेटियां उनको पसंद कर लेती है। अब पाप कैसे प्रवेश करता है? आंख के द्वारा। शरीर में पाप घुसने की जगह नेत्र है, तो नेत्र में अगर नेत्र को कुछ अच्छा लग जाए तो आप या तो नजर घुमा लीजिए, गौर कर न देखिए, या फिर यूं बोल दीजिए कि राधा जी से सुंदर कोई भी नहीं है, सांवरा सेठ से सुंदर कोई भी नहीं है। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आंख में ईश्वर के अलावा कोई जचे नहीं, कोई ठीक लगे नहीं, तो आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। आपकी आंखें सार्थक हैं, और अगर संसार में उलझ गए हो तो फिर तो परेशान होना पड़ेगा। ईश्वर के अलावा अगर कहीं भी मन गया तो अंत में रोना पड़ेगा, और जो करेगा वो भरेगा। आंख ने आम को देखा, बहुत ध्यान से सुनना, एक जटिल विषय ले रहा हूं मैं। आंख ने आम को देखा, आंखें चल नहीं सकती, चलकर कौन गया? आंख ने आम को देखा, आंखें चल नहीं सकती, चलकर कौन गया? बोलो, कौन गया? अरे आपके रोमिंग नहीं कटेगा, मुंह भी मध्य प्रदेश में जो, आप भी मध्य प्रदेश के जो। हम पूछे तब आप जवाब दीजिए। आंख ने आम को देखा, आंखें चल नहीं सकती, चलता कौन? पैर। पैर चल कर गए। अब पैर आम को तोड़ नहीं सकते, तोड़ा किसने? हाथ ने। हाथ खा नहीं सकता, खाया किसने? मुख ने। चखा किसने? जीवान ने। जिसने चखा उसने रखा नहीं, जिसने चखा ना उसने रखा नहीं, उसने उतारा पेट में। माली को मालूम पड़ा कि मेरे बगीचे से इसने फल तोड़ा, आकर कमर के ऊपर एक लकड़ी जमाई। आंसू कहां से आए? आंख से। कांक फल देखियो गणे तो आंख ने। बाकी वीज को ये जानो ने तोड़नो ने वो सब एपिसोड अलग, जने देखियो वण के आंसू बहे। दर्द का एहसास उसी को हुआ है, तो जो करेगा वो भरेगा।